हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन एग्री गाइडेंस। तो ये जो लेक्चर होगा, ये लेक्चर हमारा तीसरा लेक्चर होगा। हालांकि यहाँ पार्ट 2 लिखा हुआ है, लेकिन ये हमारा लेक्चर तीसरा लेक्चर है, जिसमें हम बोले थे कि पूरा जो क्रॉप है उन सभी क्रॉप का हम लोग फैमिली कवर करेंगे कि कौन सा क्रॉप का कौन सा फैमिली है। तो चलिए ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए अब सीधे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन पे। आप लोग जो है कॉपी कलम लेकर के बैठ जाएं और दिखाएं, जांच करें कि आपका कितना जो है सही होता है। ये फैमिली जो है हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फैमिली का वन पार्ट हमने पहला पार्ट कर लिया और ये हमारा फैमिली का दूसरा पार्ट है, तो हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो है हमारा कि निम्नलिखित में कौन सा परिवार जो है भृंगराज का, निम्नलिखित से यहाँ से छूट गया, निम्नलिखित में भृंगराज का परिवार कौन सा है, ये क्वेश्चन होगा। तो आप लोग जो है कि बताइए कि इसमें कौन सा भृंगराज का जो है फैमिली होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का कौन सा नंबर हो जाएगा, एक से स्टार्ट करते हैं हम लोग फिर से आज। तो ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर पहला हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 एमेरिलिडेसी, बी नंबर ऑप्शन एस्टेरेसी, सी नंबर हो गया आपका जिंजीबरेसी और डी नंबर जो आपका ऑप्शन हो गया क्या हो गया आपका कंपोजिटी। तो आप लोग इसमें से बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है और भृंगराज का फैमिली कौन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका उत्तर जो होगा वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक। सॉरी, ए बी ऑप्शन सही है। तो भृंगराज का फैमिली क्या होगा, भृंगराज का जो फैमिली है वो एस्टेरेसी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर हो जाएगा आपका बी, ठीक है। आपका कौन सा उत्तर हो जाएगा, सही हो जाएगा बी। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 में क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में जामुन का परिवार कौन सा है, ठीक है। तो आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर ये हमारा कौन सा है, दूसरा है। तो आपको इसमें से बताना है कि इसका जो फैमिली है वो कौन सा है, ठीक है। 1 नंबर है आपका मिर्टेसी, बी नंबर है आपका इरिडेसी, सी नंबर है आपका जिंजीबरेसी और डी नंबर जो आपका है वो कंपोजिटी है। तो आप लोग बताइए कि इनमें से जो है जामुन का परिवार कौन सा है, ठीक है। इसमें जो आपका जामुन का परिवार है वो कौन सा है, आप लोग कमेंट कीजिए या फिर अपने कॉपी में जो आप जहाँ लिख रहे हैं वहाँ आप मिलाइए या आप आंसर कीजिए कि कौन सा है। तो जामुन का परिवार कौन सा हो जाएगा, इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही हो जाएगा, उसका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही हो जाएगा। इसका जो उत्तर होगा मिर्टेसी, जामुन का फैमिली कौन सा है, तो मिर्टेसी है, ठीक है। ठीक, गुआवा का भी फैमिली क्या हो जाएगा, मिर्टेसी होगा। तो आप हमने जितना क्वेश्चन करवा रहे हैं आप लोग एक कॉपी में लिखते जाएं ताकि आपको जो है पढ़ने में एक बार आसानी से आप लोग देख सकें। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा कितना है, क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में सिट्रोनेला, सिट्रोनेला का फैमिली कौन सा है। ए नंबर है अमेरिडेसी, बी नंबर है आपका इरिडेसी, सी नंबर है आपका जिंजीबरेसी और डी नंबर आपका ऑप्शन है कंपोजिटी। तो आप लोग जो है कमेंट करें या फिर अपने कॉपी में आंसर करें कि आपका जो है सिट्रोनेला का फैमिली कौन सा है, ठीक है। तो सिट्रोनेला का जो फैमिली है वो इन चारों में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ये अमेरिडेसी का भी नहीं है, ये इरिडेसी नहीं है, ये जिंजरेबेसी भी नहीं और कंपोजिटी भी नहीं है। इसका जो फैमिली होगा कौन है, पोएसी, ए और सी। इसका जो फैमिली कौन सा है, पोएसी, या इसी फैमिली को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेमिनी, ग्रेमिनी फैमिली भी हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं, ठीक है। ग्रेमिनी फैमिली, ये जिस फैमिली से हमारा जो धान आता है
उसी फैमिली में हमारा क्या है, सिट्रोनेला हो गई। तो सिट्रोनेला भी कौन सा फैमिली से, पोएसी या ग्रेमनी फैमिली से। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। चलिए हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर कितना है, 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है कि निम्नलिखित में लेमन ग्रास का फैमिली कौन सा है। लेमन ग्रास का आपको फैमिली बताना है कि निम्नलिखित में जो है लेमन ग्रास का फैमिली कौन है। ठीक है, तो आप लोग अपने कॉपी में नोट करें कि इसका आंसर क्या होगा। ए नंबर आपका हो गया अमेरिलियेसी, बी नंबर हो गया इरिडेसी, सी नंबर आपका पोएसी और डी नंबर आपका है कंपोजिटी। तो आप लोग इसमें आंसर करें कि इसका उत्तर जो है क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर का 4 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा आपका पोएसी। ठीक है, लेमन ग्रास का भी फैमिली कौन सा है, पोएसी। सिट्रोनेला का भी फैमिली कौन सा है, पोएसी। चलिए हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में मेंथा का परिवार कौन है। ठीक है, आपको बताना है कि मेंथा का परिवार कौन सा है। एक क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन है अमेरिलियेसी, बी नंबर है आपका इरिडेसी, सी नंबर आपका ऑप्शन है जिंजीबेरेसी और डी नंबर आपका जो ऑप्शन है वो क्या है, लेमिएसी। तो आप लोग अपनी बुक में लिखें कि कौन सा आंसर होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, इसका जो सही आंसर होगा वो डी नंबर आंसर होगा, लेमिएसी। ठीक है, तो मेंथा का जो फैमिली है, मेंथा का जो परिवार है वो कौन सा है, लेमिएसी है। ठीक है, तो आप लोग चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है कि इसमें ग्लैडियोलस का फैमिली कौन सा है, ग्लैडियोलस का परिवार कौन सा है। ए नंबर आपका ऑप्शन है अमेरिलियेसी, बी नंबर है इरिडेसी, सी नंबर है जिंजीबेरेसी और डी नंबर जो है कंपोजिटी। तो आपको बताना है कि इसमें जो है ग्लैडियोलस की फैमिली कौन सी है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, आप लोग अपने नोटबुक में लिख लिए होंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ग्लैडियोलस का फैमिली कौन सा है, तो ग्लैडियोलस का फैमिली जो है आपका इरिडेसी है। क्या है फैमिली, इरिडेसी। ठीक है, ग्लैडियोलस की फैमिली क्या है, इरिडेसी। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 7 कह रहा है, ओहो, क्वेश्चन नंबर हमारा 7 कह रहा है कि रजनीगंधा का फैमिली कौन सा है। आपको बताना है इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में कि इसमें जो है रजनीगंधा का फैमिली कौन है। ए नंबर है अमेरिलिडेसी और बी नंबर रेननकुलेसी, सी नंबर आपका जो है जिंजीबेरेसी और डी नंबर जो आपका कंपोजिटी। तो आप लोग बताएं कि जो रजनीगंधा का फैमिली कौन सा है, इसमें रजनीगंधा का फैमिली कौन सा, आप लोग आंसर करें। तो इसका जो फैमिली हो जाएगा आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, आप लोगों ने आंसर कर लिया होगा। तो अब रजनीगंधा का जो फैमिली हो जाएगा अमेरिलिडेसी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अमेरिलिडेसी और अमेरिलिडेसी को एलियेसी भी बोलते हैं। ठीक है, लहसुन हो गया, प्याज हो गया, रजनीगंधा हो गया, सब कौन सा परिवार में आएगा, तो अमेरिलिडेसी या एलियेसी फैमिली में आपका आएगा। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि निम्नलिखित में डहलिया का परिवार कौन सा है। आपको क्या बताना है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि डहलिया का परिवार कौन सा है। ठीक है, तो डहलिया का फैमिली क्या कौन सा हो जाएगा, ए नंबर एपियेसी, बी नंबर जो आपका है वो रेननकुलेसी, सी नंबर है जिंजीबेरेसी और डी नंबर है कंपोजिटी। तो आप लोग आंसर कर लें, अपना कॉपी में लिख लें कि 8 नंबर का क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, डहलिया का फैमिली जो हो जाएगा क्या, कंपोजिटी। डहलिया का फैमिली कौन सा है, कंपोजिटी इसका फैमिली है। ठीक है, तो चलते हैं अब हम लोग चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से अब आपको बताना है कि गुलदावती का फैमिली कौन है। ठीक है, इसमें से आप लोग बताना है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 9 हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन है एपियेसी, बी नंबर है आपका रेननकुलेसी, सी नंबर जो आपका जिंजीबेरेसी और डी नंबर क्या है, कंपोजिटी। और आपको इसमें बताना है कि गुलदावती का जो
फैमिली है वो कौन है। तो गुलदाउदी का जो फैमिली होगा वो क्या हो जाएगा, कंपोजिटी, ठीक है। और कंपोजिटी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एक और इसका नाम है एस्टेरेसी। एस्टेरेसी और कंपोजिटी दोनों एक ही बात हुआ। इसमें कौन कौन सा आ जाएंगे, तो आपका गुलदाउदी आ जाएगा, उसके बाद आपका कौन सा आ जाएगा, डहलिया आ जाएगा, ठीक है। डहलिया भी किस में आएगा, आपका कंपोजिटी में आएगा। उसके बाद आपका गेंदा हो गया, ठीक है, गेंदा हो गया, गेंदा भी किसी में आएगा, तो कंपोजिटी में आएगा। उसका बाद जो है कि आपका सनफ्लावर हो गया, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सूर्यमुखी, ठीक है, सूर्यमुखी, ठीक है। तो सूर्यमुखी भी किस में आएगा, आपका सारा का सारा जो है तीनों कंपोजिटी में आएगा, ठीक है। तो चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर ये हमारा कौन सा हो गया, 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बताना है कि निम्नलिखित में सौंफ एवं अजवाइन की फैमिली कौन सी है, ठीक है। ए नंबर है आपका एपीएसी। एपीएसी को हम लोग अम्बेली फेरी भी बोलते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है कि एपीएसी को क्या बोलते हैं, एपीएसी और अम्बेली फेरी दोनों एक ही बात होगा, ठीक है। एपीएसी। बी नंबर है आपका रेनिकुलेसी, और सी नंबर आपका जिंजीबरेसी, और डी नंबर है आपका कुकुरबिटेसी। तो इसमें आपको बताना है कि सौंफ या अजवाइन का फैमिली कौन सा है, ठीक है। तो इसका जो फैमिली कौन सा हो जाएगा, इसका जो फैमिली हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर ए सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसका ए सही होगा। इसका क्या हो जाएगा, एपीएसी, और एपीएसी को हम लोग अम्बेली फेरी भी बोलते हैं, ठीक है। चलते हैं अब हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहे हैं हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इसमें निम्नलिखित में मंगरेला का फैमिली, निम्नलिखित में कौन सा किसका फैमिली आपको बताना है कि मंगरेला का फैमिली कौन सा है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 11 हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, ए नंबर एपीएसी, बी नंबर आपका जो है रेनिकुलेसी, सी नंबर आपका जिंजीबरेसी, और डी नंबर आपका कुकुरबिटेसी। तो आपको बताना है इसमें कि मंगरेला का फैमिली कौन सा है। तो मंगरेला का फैमिली आपका क्या हो जाएगा, मंगरेला का फैमिली बी नंबर ऑप्शन सही होगा, रेनिकुलेसी। मंगरेला का फैमिली क्या है, रेनिकुलेसी। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा कितना है, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा कितना है, 12, ठीक है। ए में आपका है, ए में आपका ऑप्शन है पीएसी है, ठीक है। बी नंबर आपका है लेग्यूमिनेसी, सी नंबर आपका ऑप्शन है जिंजीबेरेसी, और डी नंबर आपका ऑप्शन है कुकुरबिटेसी। तो आपको बताना है कि मेथी का फैमिली इनमें से कौन सा है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। लेग्यूमिनेसी और फबेसी दोनों एक ही बात होता है। ये भी आप लोग देखें कि इसको हम लोग क्या बोले, लेग्यूमिनेसी बोले, या हम लोग क्या बोले, फबेसी बोले, ठीक है। या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फबेसी, ठीक है। लेग्यूमिनेसी फैमिली को हम लोग क्या बोलते हैं, फबेसी, ठीक है। फो वो मैं करबे सूत्री करते क्या हो गया, फबेसी, ठीक है। लेग्यूमिनेसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फबेसी बोलते हैं। मेथी का फैमिली क्या हो जाएगा, फबेसी या लेग्यूमिनेसी। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में कि धनिया, आपको बताना है कि धनिया का परिवार कौन सा है। ए नंबर एपीएसी, बी नंबर आपका जो ऑप्शन है क्रूसीफेरी, सी नंबर जो आपका ऑप्शन है जिंजीबरेसी, जिंजीबरेसी, और डी नंबर जो आपका ऑप्शन है कुकुरबिटेसी। तो आपको बताना है धनिया का परिवार कौन सा है। तो इसका जो आंसर होगा ए नंबर सही होगा, ठीक है। एपीएसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग पहले ही बताएं कि एपीएसी फैमिली को हम लोग क्या बोलते हैं, अम्बेली फेरी भी बोलते हैं। तो धनिया का फैमिली क्या है, अम्बेली फेरी, और गाजर का भी फैमिली क्या है, सेम फैमिली है आपका अम्बेली फेरी है, ठीक है। तो धनिया या गाजर दोनों का फैमिली क्या है, सेम है, अम्बेली फेरी। सौंफ का फैमिली और अजवाइन का फैमिली भी क्या है, अम्बेली फेरी है या एपीएसी है। चलिए अब हम लोग का चलते हैं, आगे चलेंगे। ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था, 13 था। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14। ए में फैमिली है
निम्नलिखित में हल्दी का परिवार आपको बताना है कि हल्दी का परिवार कौन सा है। ए में है आपका ब्रेसिकेसी, बी में आपका है क्रूसीफेरी, सी में है आपका जिंजीबरेसी और डी में आपका है कुकुरबिटेसी। तो आपको जो है हल्दी का परिवार बताना है। तो हल्दी का परिवार इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो हल्दी का परिवार इसमें कौन सा ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, राइट ऑप्शन होगा सी, इसको हम लोग बोलते हैं जिंजीबरेसी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाए सही हो जाएगा। हल्दी का फैमिली कौन सा है, जिंजीबरेसी। चलिए हम लोग आगे चलेंगे। अब होता है निम्नलिखित से करेला लोबिया, लोबिया को हम लोग क्या बोलते हैं, लोबिया को हम लोग बोड़ा भी बोलते हैं, ठीक है। या लोबिया बोलिए या बोड़ा, दोनों बात क्या है एक ही है। तो आपको बताना है करेला और लोबिया या बोड़ा का फैमिली क्या है, ठीक है। अच्छा ये दो, इसमें दो क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो आपको बताना है इसमें क्वेश्चन नंबर ये हो जाएगा 15, ठीक है। तो इसमें से आपको बताना है सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही चीज़ बताना है कि इसमें जो है आप करेला, तो देखिए हम लोग यहाँ पे दोनों बता देते हैं, ठीक है। इसमें करेला का जो फैमिली हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, चलिए पहले आप लोग अपना कॉपी में नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर ये है ब्रेसिकेसी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्रूसीफेरी, ऑप्शन नंबर सी जो आपका है फवेसी, फवेसी को हम लोग लेगुमिनेसी भी बोलते हैं, और डी नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा, कुकुरबिटेसी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन जो होगा करेला का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही, करेला का क्या होगा बी, और लोबिया या बोड़ा बोले तो उसका क्या हो जाएगा फवेसी, ठीक है। उसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सी होगा फवेसी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 था। और हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16 पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 कह रहा है लिखे करेला और तरबूज, ठीक है। करेला और तरबूज दोनों को फैमिली बताना है, करेला और तरबूज दोनों का फैमिली कौन सा है, ठीक है। ए नंबर आपका है ब्रेसिकेसी, ठीक है। बी नंबर आपका हो जाएगा क्रूसीफेरी, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा दोनों, और डी नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा क्या कुकुरबिटेसी। तो आपको बताना है कि करेला और तरबूज का फैमिली कौन सा है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है, कुकुरबिटेसी, वो ऑप्शन सही है, ठीक है। करेला और तरबूज का फैमिली क्या हो जाएगा कुकुरबिटेसी। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में आपका जिमीकंद का परिवार कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है आपका जिमीकंद का परिवार, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है चिनोपोडियेसी, ऑप्शन नंबर बी है अरेसी, ऑप्शन नंबर सी है अमेरिलिडेसी, और ऑप्शन नंबर डी है लेगुमिनेसी। तो आपको बताना है कि इसमें जिमीकंद का परिवार जो है कौन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताएं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अरेसी, अरेसी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर ये कितना था हमारा, क्वेश्चन नंबर ये शायद 17 था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये हमारा कितना था, क्वेश्चन नंबर 17। हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 18 पे, ठीक है। इसमें से आपको बताना है कि निम्नलिखित में जो है पालक का परिवार कौन सा है, सो पालक का फैमिली आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है आपका चिनोपोडियेसी, बी नंबर जो है आपका अम्बिलीफेरी, सी नंबर जो आपका अमेरिलिडेसी, और डी नंबर जो आपका लेगुमिनेसी, ठीक है। तो इसमें से आप बताइए कि पालक का परिवार कौन सा होगा, ए होगा, बी होगा, ऑप्शन सी सही होगा या ऑप्शन डी सही होगा। तो इसमें जो पालक का परिवार हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कौन सा आपका ऑप्शन नंबर सही होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है सही होगा। तो पालक का फैमिली कौन सा है, चिनोपोडियेसी, ठीक है। एमेरंथस का फैमिली कौन सा है, तो एमेरंथेसी ही है, ठीक है। हालांकि अब उसको भी चिनोपोडियेसी फैमिली में ला दिया गया है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर हमारा कितना था, ये क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 18, ठीक है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या है आपको बताना है। इसमें क्वेश्चन नंबर 19 में आपको ये ठीक हो गया थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, क्वेश्चन नंबर 19 हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपको 19 में बताना है फूलगोभी का फैमिली कौन सा है, किसका फैमिली, फूलगोभी का फैमिली बताना है। ए नंबर है आपका ब्रेसिकेसी, और बी नंबर आपका क्रूसीफेरी, सी नंबर ऑप्शन है ब्रेसिकेसी और क्रूसीफेरी दोनों, और डी नंबर जो आपको होगा क्या होगा पोएसी।
तो आप लोग बताएं कि इसमें फूल गोभी का फैमिली कौन सा है। तो आप लोग ध्यान रहे कि ब्रेसिकेसी और क्रूसीफेरी दोनों एक ही फैमिली को बोलते हैं, ठीक है। ब्रेसिकेसी बोले या क्रूसीफेरी दोनों एक ही बात हुआ। तो इनमें कौन सा फल आते हैं, इनमें आपका फूल गोभी आ जाएगा, आपका बंदा गोभी आ जाएगा, आपका सरसों आ जाएगा। तो ये सारा के सारे फैमिली किसमें है, क्रूसीफेरी में आएंगे, ठीक है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा आपका, इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो सी नंबर ऑप्शन इसका आपका सही हो जाएगा, ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी दोनों, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या कह रहा है कि लहसुन का आपको इसमें फैमिली बताना है, ठीक है, कि लहसुन का फैमिली इसमें कौन सा होगा। आपको बताना लहसुन का फैमिली, ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको बताना है क्या कि लहसुन का फैमिली कौन सा होगा, ठीक है। ए नंबर है आपका, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका चिनोपोडियेसी, ठीक है। सही से लिखा नहीं रहा है। ए नंबर आपका हो जाए चिनोपोडियेसी, और बी नंबर आपका ऑप्शन है अम्बेलीफेरी, सी नंबर आपका ऑप्शन अमेरिलिडेसी, और डी नंबर होगा लेग्यूमिनेसी। तो आपको बताना है कि लहसुन का फैमिली इसमें कौन सा होगा, ठीक है। तो पहले बताएं कि लहसुन का फैमिली हम लोग बता चुके हैं कि कौन सा हो जाएगा, अमेरिलिडेसी, और इसी को बोलते हैं एलियेसी। और लहसुन का बोटनिकल नाम क्या होता है एलियम सटाइवम, और एलियम सेपा जो प्याज का नाम होता है, ठीक है। गाजर का फैमिली जो है अम्बेलीफेरी, चिनोपोडियेसी में आपका आता है, पालक आ जाएगा, ठीक है, चुकंदर भी आ जाएगा चिनोपोडियेसी में। तो अब हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर ये हमारा कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर ये हमारा 21 हो जाएगा, ठीक है। आपको बताना है प्याज का फैमिली कौन सा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास चिनोपोडियेसी, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास अम्बेलीफेरी, सी आपके पास है अमेरिलिडेसी, और डी आपके पास है लेग्यूमिनेसी। तो लेग्यूमिनेसी में कौन कौन सा चीज़ आता है, जितना भी दलहनी परिवार है, ठीक है, वो सारा सारा किस में आएगा, लेग्यूमिनेसी में आएगा, ठीक है। तो अभी जो प्याज है वो प्याज किस में आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। प्याज का फैमिली और लहसुन का फैमिली दोनों का फैमिली सेम ही है, ठीक है। दोनों का फैमिली क्या है, सेम ही है, अमेरिलिडेसी या एलियेसी इसी को बोलते हैं, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 पे। तो क्वेश्चन नंबर 22 में हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर ये कितना हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में आलू का परिवार आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए चिनोपोडियेसी, बी नंबर अम्बेलीफेरी, सी नंबर आपका सोलेनेसी, और डी नंबर आपका लेग्यूमिनेसी। तो इसमें जो आलू का परिवार है वो कौन सा सही है, तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, सोलानेसी। सोलानेसी इसमें आपका सही आंसर है। और भी सोलानेसी में कौन सा आप आते हैं, तो सोलानेसी फैमिली में आलू आता है, बैगन आता है, मिर्ची आता है, ठीक है। ये तीनों चीज़ें किस में आते हैं, उसके बाद आपका टोबैको हो गया, ये भी किस में आता है, तो सोलेनेसी फैमिली में ही आता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 पे चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है देख लेते हैं। चुकंदर का फैमिली आपको बताना है, आपको कौन सा फैमिली बताना है, चुकंदर का बताना है कि चुकंदर का परिवार कौन सा है। ए नंबर ऑप्शन चिनोपोडियेसी, बी नंबर ऑप्शन एल्बेलीफेरी, सी नंबर है दोनों, और डी नंबर ऑप्शन जो है आपको लेग्यूमिनेसी है। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 23। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, 23 हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो राइट ऑप्शन होगा चुकंदर का, अभी भी बताएं कि चुकंदर का फैमिली क्या हो जाएगा आपका चिनोपोडियेसी, और पालक का भी फैमिली क्या है, सेम है चिनोपोडियेसी। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि गाजर का फैमिली बताना है, ठीक है। गाजर का फैमिली के बारे में हम लोग पहले भी चर्चा किए थे, गाजर का फैमिली क्या होता है, ठीक है। तो उसमें तो पहला नंबर जो है आपका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए अम्बेलीफेरी, ऑप्शन नंबर बी, अच्छा दोनों अम्बेलीफेरी हो गया, ठीक है, दोनों अम्बेलीफेरी, या फिर सी नंबर जो है दोनों है, और डी नंबर जो आपका है लेग्यूमिनेसी है, ठीक है। तो गाजर का जो फैमिली का जो है दोनों अम्बेलीफेरी है, और यहाँ दोनों लिखा हुआ है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे इसमें सी जो आंसर है सही है, हमको हालांकि यहाँ लिखना चाहिए क्या, APAC,
APAC, ठीक है, APAC। यहाँ हमको APAC लिखना चाहिए लेकिन अम्बेलिफेरी लिखा गया था। अम्बेलिफेरी और APAC जो होता है दोनों एक ही फैमिली होता है, और यहाँ दोनों रहता तो ऑप्शन हमारा क्या राइट ऑप्शन होता, दोनों सही होता, ठीक है। चलिए तो हम लोग ये हमारा क्वेश्चन नंबर कितना था, 24 था, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा कितना था, 24 था। हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 25 पे। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 25 आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 का देखिए आप लोग आंसर क्या होगा। तो ये जो हमारा कौन सा है क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 25। क्वेश्चन नंबर कितना था, 25 था। क्वेश्चन नंबर 25 में बताना है आपको मूली का फैमिली, क्या बताना है आपको कि मूली का परिवार कौन सा है। ए नंबर ऑप्शन ब्रैसिकेसी, बी नंबर आपका हो जाएगा लेग्यूमिनेसी, सी नंबर है दोनों, और डी नंबर है आपका पोएसी। इसमें आपको बताना है कि मूली का परिवार कौन सा, ठीक है। तो मूली का परिवार भी आपको किस में जाएगा, ब्रैसिकेसी में। और आपको ब्रैसिकेसी में कौन कौन सा बताए थे, आपको बताए थे बंद पत्ता गोभी, फूल गोभी, उसके बाद सरसों, मूली, सब किसका फैमिली आया, कौन सा परिवार में आता है, सारा का सारा जो है लेगुमिनेसी ब्रैसिकेसी फैमिली में आता है। ब्रैसिकेसी को क्रूसीफेरी भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, ब्रैसिकेसी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। मूली का परिवार कौन सा है, तो ब्रैसिकेसी। इसको आप लोग नोटबुक में नोट करते चलें ताकि आप लोग एक बार में पढ़ लें, ठीक है। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 25। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे, ठीक है। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 26 है। और क्वेश्चन नंबर 26 में क्या होता है आपको बरसीम, बरसीम जो एक चारा वाली फसल है और इसे चारों का राजा भी कहा जाता है, ठीक है। और चारों का राजा किसे कहा जाता है, तो ल्यूसर्न को कहा जाता है, ठीक है। तो इसका जो बरसीम का जो फैमिली है वो कौन सा हो जाएगा, आप लोग कमेंट करें या अपने नोटबुक में लिखें। तो इसका ए नंबर ऑप्शन क्या है, ब्रैसिकेसी, बी नंबर है लेग्यूमिनेसी, सी नंबर में है टेलिएसी, और डी नंबर में आपका पोएसी। पोएसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोएसी फैमिली को हम लोग ग्रेमिनी भी बोलते हैं, ठीक है। पोएसी फैमिली को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेमिनी फैमिली भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद तो इसका बरसिम का फैमिली जो कौन सा है, लेग्यूमिनेसी है, ठीक है। तो इसका जो आपका ऑप्शन है बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर ये हमारा कौन सा है, 27 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 27 में आपको कौन सा किसका फैमिली बताना है, सूर्यमुखी का फैमिली बताना है। ऑप्शन नंबर आपका ए है एस्टेरेसी, बी नंबर है आपका कंपोजिटी, सी नंबर में है दोनों, और डी नंबर में आपका पोएसी। पोएसी को हम लोग ग्रेमिनी फैमिली भी बोलते हैं। और आपको यहाँ पर बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि हम लोगों ने पहले भी हमने बताया कि एस्ट्रेसी और कंपोजिटी क्या है, दोनों एक ही फैमिली को बोलते हैं। क्या एस्ट्रेसी बोले या कंपोजिटी, दोनों एक ही बार है। इसमें आपका गेंदा भी आ जाएगा, डहलिया भी आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 पे हमारा देखें क्या कह रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमें आपको बताएं तीसी का फैमिली, ठीक है। तीसी का फैमिली बताना है, ठीक है। तो तीसी का जो बोटनिकल नाम होता है लिनम यूसी टैटिसिमम होता है, ठीक है। तो इसका बोटनिकल नाम ये होता है, तीसी क्या है, एक प्रकार का तेलहनी परिवार है, ठीक है। तेल इसको तेल के लिए भी उगाते हैं और इसको फ्लैक्स के लिए भी उगाया जाता है, ठीक है इसको। और इससे जो कपड़ा बनता है उसको तो लिनेन बोलते हैं, ठीक है। लिनेन का वस्त्र बोलते हैं तीसी से जो बनता है। तो इसका एक नंबर ऑप्शन क्या है, लिनिएसी, बी नंबर है लेग्यूमिनेसी, सी नंबर है आपका फबेसी, और लेग्यूमिनेसी फबेसी दोनों एक ही बात होगा, ठीक है। और डी नंबर है आपका पोएसी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, तीसी का जो फैमिली होगा वो कौन सा हो जाएगा, आप लोग अपनी नोटबुक में नोट कर लिए होंगे। तो इसका जो फैमिली हो जाएगा आपका लिनिएसी, इसका सही उत्तर है, ठीक है। उसके बाद तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 में हम लोग देखेंगे
सरसों का परिवार आपको बताना है। आपको कौन सा परिवार बताना है? सरसों का। ए नंबर ब्रेसिकेसी, बी नंबर लेग्यूमिनेसी, और सी नंबर दोनों, और डी नंबर पोएसी। आपको बताने इसमें सरसों का फैमिली क्या है। तो सरसों का फैमिली कौन सा है पहले भी हम लोग बता चुके हैं। तो सरसों का फैमिली कौन सा हो जाएगा, आप लोगों ने कॉपी नोटबुक अब तक नोट कर लिया होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सही आंसर हो जाएगा आपका ब्रेसिकेसी। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ब्रेसिकेसी। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन शायद 33 क्वेश्चन होगा, तो अब 2-3 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 30। ठीक है, और इसमें देखेंगे कि इसका मसूर का परिवार। ठीक है, मसूर जो है एक प्रकार का दलहनी फसल है, और इसको कौन सा ऋतु में लगाते हैं? तो इसको जो हम लोग रबी सीजन में लगाते हैं, ठंड के मौसम में लगाते हैं। ठीक है, और मसूर में जो आपका प्रोटीन परसेंट होता है कितना होता है? 25%। मसूर में कितना होता है? 25% इसमें जो है प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद इसका जो ऑप्शन नंबर है कि मसूर का फैमिली कौन है, ए नंबर ऑप्शन ब्रेसिकेसी, बी नंबर लेग्यूमिनेसी, सी नंबर दोनों, और डी नंबर पोएसी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मसूर का कौन सा है? लेग्यूमिनेसी है। ठीक है, उसमें मसूर भी लेग्यूमिनेसी में भी आ जाएगा, आपका मटर भी लेग्यूमिनेसी में आ जाएगा, आपका चना भी लेग्यूमिनेसी में आ जाएगा। तो जितने भी दलहनी परिवार के फसलें हैं कुछ को छोड़ करके सारे के सारे किस में आते हैं? लेग्यूमिनेसी में आता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 31 पे। तो क्वेश्चन नंबर 31 में आपको बताना है अरहर। अरहर का फैमिली कौन सा है? एक नंबर फबेसी, बी नंबर जो है आपका ऑप्शन है लेग्यूमिनेसी, सी नंबर जो आपका ऑप्शन है दोनों, और डी नंबर है आपका पोएसी। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा अरहर का क्या? अरहर एक दलहनी परिवार का फैमिली है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फबेसी। और चूँकि फबेसी और लेग्यूमिनेसी दोनों एक ही को बोलते हैं, तो इसका आंसर सही कौन हो जाएगा? दोनों। ठीक है, तो इसका आंसर सी जो है आप इसका आंसर सही है। ठीक है, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन नंबर आपको बताना है गन्ना का फैमिली। गन्ना मतलब ईख का फैमिली आपको बताना है। ठीक है, इसमें ईख का फैमिली कौन सा होगा? ठीक है, तो ईख का फैमिली क्या है? ए नंबर कैरिकेसी, बी नंबर है मोरेसी, और सी नंबर है एनाकार्डियसी, और डी नंबर है पोएसी। ठीक है, तो कैरिकेसी किसका फैमिली है? कैरिकेसी पपीता का फैमिली है। मोरेसी किसका फैमिली है? तो सहतूत का फैमिली है, कटहल का फैमिली है। एनाकार्डियसी किसका फैमिली है? तो मैंगो का फैमिली है। उसके बाद एनाकार्डियसी और किसका है? तो काजू का फैमिली है। तो आपके ऑप्शन एक ही ऑप्शन आपके पास बच जाता है पोएसी। क्या हो जाता है? एक क्वेश्चन, तो आपका जो है उत्तर क्या हो जाएगा? डी। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी, पोएसी। और पोएसी को ग्रेमनी भी बोलते हैं। इसमें क्या क्या आता है आपका? इसमें आ जाएगा धान, गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा, और जितने भी मिलेट्स वगैरह हैं। ठीक है, सारा का सारा किस में आएगा? पोएसी में आएगा। ठीक है, गन्ना में एक चीज़ और पूछता है कि लाल सड़न रोग किसके कारण होता है? तो गन्ना का जो है लाल सड़न रोग होता है किसके कारण होता है? तो कोलेटोट्राइकम फाल्केटम के द्वारा होता है। ये भी आप लोग क्या करें? याद रखें। और गन्ना के जो इन्फ्लोरेसेंस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो गन्ना के इन्फ्लोरेसेंस को हम लोग कहते हैं एरो कहते हैं। ठीक है, तो भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। और गन्ना में आपसे पूछ लिया जाएगा इसमें शुगर परसेंट कितना होता है। ठीक है, तो इसमें जो होता है कितना होता है? 16 से 18 डिग्री ब्रिक्स होता है। ठीक है, कितना होता है? 16 से 18 डिग्री ब्रिक्स। तो ये सभी चीज़ें जब हम क्रॉप वाइज करवाएंगे, ठीक है, तो एक एक क्रॉप को के बारे में पढ़ेंगे, तो हम लोग सभी गन्ना में जितने भी ऑब्जेक्टिव बनेंगे गन्ना से उन सभी क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कितना? 31 या 32 नंबर। ये हमारा 31 नंबर था। ये क्वेश्चन हमारा कितना हो जाएगा? ये क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 32 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, आपको बताना है गेहूं का फैमिली। ए नंबर सेम ऑप्शन है कैरिकेसी, बी नंबर मोरेसी, सी नंबर एनाकार्डियसी, और डी नंबर पोएसी। तो इसका ऑप्शन क्या क्या कौन सा हो जाएगा सही? पोएसी, डी नंबर सही हो जाएगा। चलिए हम लोग 33 नंबर पर चलते हैं और जल्दी सब क्यूज क्या करते हैं? ख़त्म करते हैं, एंड करते हैं। तो ये आपका 33 नंबर हो गया। ठीक है,
33 नंबर क्वेश्चन में क्या धान का परिवार आपको बताना है। तो ए नंबर ऑप्शन कैम्पेजिटी, बी ब्रेसिकेसी, सी सोलानेसी और डी पोएसी। तो इसमें सेम ऑप्शन हो जाएगा, क्या आपका आंसर हो जाएगा, इसके आपका आंसर हो जाएगा पोएसी। ठीक है, तो इस प्रकार से धीरे धीरे करके हम लोगों ने 3 लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया, सारे जितने भी फैमिली वगैरह थे क्लास 12 के सारे हम लोगों ने कवर कर दिया है। और जो इसमें नहीं था वो हम लोगों ने क्या किया, बोल के लिखवा दिया है। आप लोग वहाँ पे ध्यान देंगे कि जो जो बोला है आप लोग उसको नोट कर लेना है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया, सारा चीज़ आपको ख़त्म करवा दिया है कि कौन किसका फैमिली है। ठीक है, तो अगला जो हमारा जो वीडियो आएगा वो आएगा क्रॉप से आएगा। ठीक है, अब चैप्टर वाइज हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो अगला जो हमारा वीडियो होगा वो क्लास 11 का पहला चैप्टर होगा। तो क्लास 11 का पहला चैप्टर आप लोग अच्छे से पढ़ के आएंगे और उसी से हम सारा क्वेश्चन के लेकर के आएंगे और आप लोग उससे क्वेश्चन कीजिए और देखिए कितना आपका सही होता है। तो वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो से ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, लाइक करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हमारा भी अब जो है बोलते बोलते गला थक गया है, तो इसीलिए अब हम लोग भी अब ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहते। तो आप लोग कल तैयार होकर के आइए क्लास 11 के लिए, चैप्टर 1 के लिए। तो आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।